जीव ब्रह्म ही है, मगर जीव को जब तक ब्रह्म का अनुभव नहीं होता तब तक वो जीव ही होता है। बुद्धि और मन ब्रह्म को जीव बना लेती है और साक्षी का अनुभव जीव को ब्रह्म बना लेती है। और आप जीवन को बुद्धि और मन से अनुभव करते हैं तो आपको संसार अनुभव होगा, बंधन अनुभव होगा। आप साक्षी की दृष्टि से देखते हो जीवन को, तो यही जीवन आपका ब्रह्म अनुभव होगा, सत्य अनुभव होगा। मगर जीव कैसे जीव हो गया है, जीव कैसे संसार में फंस गया है, कैसे उसको संसार दिखाई पड़ने लगा, जबकि वो ब्रह्म है। उसको ब्रह्म दिखाई पड़ना था क्योंकि उसका स्वभाव ब्रह्म है। जीवो ब्रह्मैव भवति, जीव ही ब्रह्म है। मगर फिर भी किस प्रक्रिया के द्वारा उसको ब्रह्म का अनुभव नहीं होता, संसार का अनुभव होता है। तो इसमें प्रारंभिक बात तो यही होगी, जीव का पैदा हो जाना ही संसार में फंसना हो जाता है। जब कोई भी जीव शरीर के रूप में पैदा होता है तो वो अब फंस गया, क्योंकि ब्रह्म पैदा होने की आवश्यकता नहीं, ब्रह्म पैदा नहीं होगा, क्योंकि कभी वो मरेगा भी नहीं और वो मुक्त है। जो मुक्त है वो बंधन में नहीं पड़ना चाहती, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आयाम ही भिन्न है। इसलिए कोई भी चीज़ जो मुक्त हो, ब्रह्म हो गई हो, वो चीज़ शरीर में पैदा नहीं हो सकती। मगर जो भी शरीर में पैदा हो गया उसको ब्रह्म का अनुभव हो नहीं सकता। मगर जिन भ्रांतियों के कारण वो जीव हो गया है, उन भ्रांतियों को तोड़ेगा तो उसको ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। ऐसे ही आदमी को हम संत कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, मुनि कहते हैं। तो जीव को जीव होने की प्रक्रिया क्या है, इस बात को हम समझ लें। जीव के पास मन और बुद्धि होती है और मन और बुद्धि के कारण उसको भ्रम हो जाता है। वो एक काल्पनिक केंद्र का निर्माण कर लेता है जीवन में। जीव ब्रह्म ही होता है, मगर जीव को मैं ब्रह्म हूँ ये अनुभव तो नहीं होता, अपना अनुभव उसको नहीं होता है। फिर जीने के लिए उसको किसी न किसी केंद्र को निर्मित करना होगा, किसी एक काल्पनिक संसार को निर्माण करना होगा। और वो काल्पनिक संसार निर्माण करने के लिए जीव के पास होता है बुद्धि और मन। उसी बुद्धि और मन के कारण अब वो एक काल्पनिक केंद्र निर्माण करेगा। पहले अपना निर्माण करेगा, मैं हूँ, फिर संसार का निर्माण करेगा, मेरे है, तेरे है, इस जात का हूँ, इस वर्ग का हूँ, इस सोसाइटी का हूँ, ये ठीक है, ये गलत है, ये भगवान है, ये पाप है, ये पुण्य है, ऐसा करना है। कितने संस्कार पैदा हो गए मनुष्य जगत में, ये सब बुद्धि और मन के द्वारा ही पैदा हुई है, काल्पनिक संसार है। तो जीव की ये समस्या है, उसको एक काल्पनिक केंद्र निर्माण करना ही होगा, जिसको हम अहंकार कहते हैं। जीव को अहंकार का निर्माण करना होगा जीने के लिए, क्योंकि जीव के पास एक समस्या है। क्या समस्या है? कि जीव मैं कौन हूँ उसका अनुभव नहीं करता, नहीं कर सकता, या मैं ब्रह्म हूँ वो नहीं जान सकता। मैं कौन हूँ वो जान नहीं सकता और उसको जीना है, तो जिएगा कैसे? अपने को नहीं जान के तो जी नहीं सकते। तो फिर उसको बुद्धि के माध्यम से अपना निर्माण करना होगा, मान्यताओं के आधार पर। तो ऐसे ही मनुष्य का अहंकार बन गया। तो अहंकार आपका केंद्र निर्माण करता है, आप कौन हो। तो आपका अहंकार क्या कहता है? आप इस जाति को हो, इस धर्म के हो, इस लिंग के हो, इस वर्ग के हो। तो जो ये बना आप कौन हो, इसका निर्माण हुआ
बुद्धि के द्वारा। और बुद्धि के पास वो क्षमता नहीं कि वो ब्रह्म को जान ले। और बुद्धि एक यंत्र भी है। बुद्धि किसी भी चीज़ को जान सकती है मगर खुद को जान नहीं सकती, ये उसका समस्या है। हर एक यंत्र की यही समस्या होता है। जो भी यंत्र होता है वो फंक्शनिंग है, वो कार्य तो करता है मगर अपने बारे में वो जान नहीं सकता। जैसे कंप्यूटर हो गया, एक डिवाइस हो गया, उसके भीतर क्या फंक्शनिंग आपने डाला वो सब काम वो कर देगा, आपको बता देगा ये है, ये वो है, वो सब हिसाब करके आपको दे देगा। मगर मैं कौन हूँ, वो यंत्र, वो डिवाइस आपको बता नहीं सकता। जैसे हमारी आँख सभी दृश्यों को देख सकती है मगर खुद को देख नहीं सकती है। तो यंत्र की ये विशेषता होती है। यंत्र का अर्थ है जो चीज़ों के बारे में जानता है मगर खुद को जान नहीं सकता, क्योंकि यहाँ उसका होना नहीं होता, यहाँ तो साक्षी का होना ही होता है। यहाँ तो ब्रह्म का ही होना सत्य होता है ना। तो ब्रह्म को बुद्धि नहीं जान सकती, वो आयाम ही अलग हो गया ना। बुद्धि का आयाम है तर्क वितर्क करना, और बुद्धि गहरे में भी किसी चीज़ को नहीं जानेगी, वो बाहर से जानेगी। कलर क्या है, कैसा कलर है, वो कलर का नाम दे दी कि हरा कलर है, रेड कलर है। वो कलर क्या है बताएगी, उसकी हाइट क्या है वो भी बताएगी, कितना हाइट है, 5 फुट है, 6 फुट है। उसका रूप क्या है, रस कैसा है, टेस्ट कैसा है, गंध क्या है, स्मेल। पंच इंद्रियों के माध्यम के द्वारा बुद्धि चीज़ों को जानेगी मगर उसका जानना वो सतही होगा। बुद्धि का जानना सतही है। बुद्धि असली किसी चीज़ को भी जान नहीं सकती, उसके बारे में जानती। जैसे बुद्धि कहती है एक फूल है, क्या क्या जान सकती है फूल के बारे में बुद्धि। वो जान सकती है कि उसका कलर क्या है, वो जान सकती है किस प्रजाति का फूल है, वो जान सकती है उसकी हाइट कितनी है, उसकी वेट कितना है, ये सब वो जान सकती है। मगर फूल क्या है, उसके अंदर जो सौंदर्य है वो क्या है, वो बुद्धि जान नहीं सकती है ना। तो बुद्धि का जो ज्ञान है वो असल में ज्ञान नहीं है, वो एक इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन भी समाज के द्वारा, भाषा के द्वारा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन है। इसलिए बुद्धि भाषा पर चलती है। अगर भाषा नहीं है बुद्धि के पास तो बुद्धि कुछ भी कर नहीं सकती। इसीलिए मनुष्य और अन्य प्राणियों के बीच में यही भिन्नता है। मनुष्य के पास जो बुद्धि है वो ज़्यादा विकसित है, वो भाषा को निर्मित करती है। मगर दूसरे जानवर के पास जो बुद्धि है वो उतनी विकसित नहीं है, इसलिए भाषा का निर्माण वो नहीं कर सकती। इसलिए दूसरे जानवर आदमियों के जैसे चीज़ों के बारे में जान नहीं सकते, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए जो चीज़ें भी आवश्यक है वो जानते हैं। वो गंध को जानेंगे, टेस्ट को जानेंगे। जैसे कुत्ता हो गया, वो गंध से ज्ञान अर्जन करता है। गंध को सूंघ के वो जान सकता है कि यहाँ सुरक्षा है कि नहीं है, ये दुश्मनी है कि मित्र है। जैसे सांप हो गया, उसके पास आँख नहीं होती, मगर सांप है उसके पास कान नहीं होता, मगर वो आँख से और स्पर्श से वो सब बात जान लेता है जो उसके जीवन के लिए आवश्यक है, सुरक्षित। तो बुद्धि एक हथियार है। बुद्धि जीवन जीने के लिए एक हथियार है, जीव को आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए बुद्धि की ये समस्या होती है, बुद्धि किसी भी चीज़ को जान नहीं सकती है, उसके बारे में लॉजिक करती है। और लॉजिक करना और जानना ये अलग अलग बात है। आप लॉजिक कर सकते हो उस स्थान के बारे में भी जहाँ आप गए नहीं हो, है ना। लॉजिक तो हो सकता है ना, लॉजिक तो शब्दों का खेल है। तो जीव के पास जो बुद्धि है, उस बुद्धि के कारण वो लॉजिक करता है।
और वो एक काल्पनिक संसार पैदा करता है। पहले तो वो अपना निर्माण करता है। बुद्धि आपको ये बता देती है कि आप कौन हो, और वो भी सरफेस में, है ना, बाहर बाहर। वो भीतर से आप कौन हो बता नहीं सकती, मगर बाहर बाहर वो बताएगी। आप जात, आपका जात क्या है, आपका नाम क्या है, आपका पद क्या है, आपका रूप क्या है, आपका लिंग क्या है। ये सरफेस की बातें हैं ना। ये बातें वो बता के आपको बता देगी कि आप ये हो, ये हो, ये हो। आप इसको केंद्र मान के जीना प्रारंभ करो। हम और इसी कारण अपने को इस केंद्र में रख कर जीते हैं। मगर बुद्धि के पास वो क्षमता नहीं कि वो जान ले कि आप कौन हो। इसलिए आप मानते हो आप ये हो, वो हो, मगर आप जानते नहीं। अब आंख बंद करके भीतर से जब महसूस करेंगे कि आप कौन हो, तो वहाँ आप कुछ जानेंगे नहीं, कुछ अनुभव में नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा कि आप कौन हो। बाहर बाहर की बातें आएगी कि आप इस जात का हो, इस धर्म का हो। और बुद्धि आपको ये भी कह दी कि आप साक्षी हो, आप परमात्मा हो। अगर आपने बुद्धि के अंदर ये डाला है, शास्त्र का ज्ञान डाला है, तो यहाँ तक भी आप कहेंगे आप ब्रह्म हो भी कहेंगे, मगर बुद्धि की इन्फॉर्मेशन ही होगी, आप भीतर से जानेंगे नहीं। तो मनुष्य के साथ समस्या क्या है? मनुष्य के साथ समस्या ये है, उसने एक काल्पनिक संसार का निर्माण कर गया और बुद्धि के द्वारा अपना निर्माण कर दिया, और उसी बुद्धि के जो तर्क है उसी को सच मान के वो जीने लगे। और अपना जो स्वभाव है साक्षी का, ब्रह्म का, वो उसने जाना नहीं। और नहीं जाना है इसीलिए उसको करना पड़ा, अहंकार को निर्माण करना पड़ा। और इस कारण जीव फंस गया है बंधन में, संसार में। मगर मनुष्य के पास ये क्षमता है, वो अपने स्वभाव को जान सकता है। मनुष्य मैं ब्रह्म हूँ ये अनुभव कर सकता है, मैं साक्षी हूँ ये अनुभव कर सकता है, अगर वो बुद्धि को छोड़ दे तो। बुद्धि से परे जाकर अपने को महसूस कर ले तो वो जान सकता है कि मैं ब्रह्म हूँ। इसलिए मनुष्य का जो जीवन है सबसे श्रेष्ठ है, मनुष्य मुक्त हो सकता है। तो आपको समझ लेना चाहिए साक्षी का ज्ञान क्या होता है और बुद्धि का ज्ञान क्या होता है। बुद्धि का जो ज्ञान होगा वो आभासित ज्ञान है। बुद्धि, मैं इसके बारे में कहा, बुद्धि की समस्या सबसे बड़ी ये है, पहली कि वो दूसरों के बारे में कहती है, वो जानती है ये भी नहीं, कहती है कि क्या है, कैसी है इसके बारे में, मगर खुद क्या है, कैसा है, इसके बारे में वो कह नहीं सकता। जैसे आँख बाहर चीज़ों को देखती है, मगर अपने बारे में वो कुछ कह नहीं सकता। अगर मनुष्य के पास दर्पण नहीं होता तो अपना चेहरा वो कभी भी देख नहीं सकता। और बहुत सारे जानवर हैं, उनको पता नहीं होता कि उनके चेहरे कैसे हैं। मनुष्य दर्पण में अपना चेहरा देख लेता है, इसलिए वो कह देता है कि मैं ये हूँ, अपने चेहरे को कहता है कि मैं ये हूँ। ये आभासित ज्ञान है। आपने डायरेक्ट अपने चेहरे को देखा नहीं, आपने दर्पण में उस चेहरे को देखा, और दर्पण में देखने के कारण आपको आभास हो गया, आपको लगा कि ये आप हो, ऐसे आप हो, फिर आप कहने लगे कि यही सच है। ये आभासित ज्ञान, ये बुद्धि का, यही हमको भ्रम में डालता है। और ये जगह जगह पर ऐसा ही होता है। हम किसी फिल्म हॉल में जाते हैं, फिल्म को देखते हैं, जो भी फिल्म में चलता है वो सब आभासित है, वहाँ सत्य नहीं है, और हमको लगता है कि ये सच ही है। वहाँ नायक आएगा, गुंडा आएगा, हीरो हीरोइन आपस में प्रेम करेंगे, दुख होगा वहाँ उनको, तो हम रो लेंगे, यहाँ हंस लेंगे। तो हम सच मान के ही ये सब कर रहे हैं, हंस और रो रहे हैं ना, वहाँ सच तो नहीं है। और वो पहले शूट किया है, कहानी लिखी गई है, और डायरेक्टर ने एक्शन कट करके वो सब बनाया है। और जो वो रो रहे हैं, जो पात्र, वो रियल में नहीं रो रहे हैं। शूटिंग में आप जाए ना, वो हंस रहे हैं, मगर पहले हंस रहे हैं और रोने का नाटक करके उन्होंने शूट किया है, और उसको आप देखे आप रो रहे हो। तो ये बुद्धि इस तरह आभासित ज्ञान को सच मान लेती है, वहाँ सच नहीं है, मगर बुद्धि मानेगी ये सच है, इसको पीड़ा ही पहुँचा तो सच हो गई बात, अब आप भी रो लेंगे वहाँ। ये सारा जगत ऐसे ही
आभासित है, बुद्धि का आभास है। हमारे मन के 3 अवस्था होते हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। जो अवस्था आपके सामने आएगी बुद्धि उसी को सच मानने लगेगी। बुद्धि कितनी झूठ है आप इसको जान सकते हैं स्वप्न में जाकर। जागृत में तो बुद्धि आपको जो कहेगी उसको वो सच मानेगी, आपको भी लगेगा कि सच है। हालांकि जागृत अवस्था में भी सच नहीं होता, मगर स्वप्न में तो सच होने का कोई भी कारण नहीं। स्वप्न तो पूरा ही कल्पना है, मगर बुद्धि वहाँ पर भी काम कर रही होती है। आप कहीं जा रहे हो, स्वप्न में नदी आ गई और नदी में आप तैर रहे हो और बुद्धि वहाँ सोच रही है कि इस तरह जाना है। वहाँ कोई टाइगर आ गया तो बुद्धि कहेगी यहाँ से भागो, पेड़ में चढ़ो, तो बुद्धि आपको पेड़ में चढ़ाएगी। ये सब बातें वहाँ स्वप्न में भी होगा। स्वप्न में भी बुद्धि काम कर रही है। इसलिए बुद्धि कितनी झूठ है, बुद्धि हर चीज़ को सच मान लेगी। बुद्धि दूसरे को सच है कि झूठ है ये कहेगी, मगर वो खुद ही झूठ होगी। तो बुद्धि को इतना भी पता नहीं होता स्वप्न में कि ये स्वप्न चल रहा है स्वप्न चल रहा है। ये बात बुद्धि को पता नहीं चलता। अगर चलता तो स्वप्न ही नहीं होता, आप उठ जाते। फिल्म हॉल में ये सब नाटक चल रहा है, बुद्धि ये भी नहीं जानती कि नाटक चल रहा है, वो मानती है सच हो रहा है। तो बुद्धि जो भी उसके सामने आएगा उसी चीज़ को वो सच मानती, तो ये उसका भ्रम है। तो ये बुद्धि और मन के कारण ही मनुष्य ब्रह्म को नहीं जान पा रहा है। वो जो आभासित ज्ञान है उसी को सच मान रहा है, जो सच ज्ञान है उसको नहीं जान पा रहा है। बुद्धि भ्रमित कर दे रही है, उसको पर्दा डाल रही है। और ये सारे प्राणी, सारे आदमी ये सब स्वप्न में ही जी रहे हैं। ये जागृत अवस्था भी स्वप्न ही है। हमको ये सच लगता है ना, मगर जब हम स्वप्न देखते हैं स्वप्न भी हमको सच लगता है, मगर वो सच तो होता नहीं। और जो जागृत में हमको लगता है कि ये सच है, रात स्वप्न में ये सब झूठ हो जाता है। इसीलिए जागृत अवस्था भी झूठ है, क्योंकि स्वप्न में जागृत अवस्था एकदम गायब हो जाता है, दूसरा ही संसार आ जाता है। वहाँ पर स्वप्न ही सच लगता है। फिर जागृत अवस्था आएगी और आपको स्वप्न झूठ लगेगा। तो बुद्धि किस तरह जो भी आपके सामने आता है उसी को सच मान लेती है। आप जब स्वप्न से जगते हो सुबह, उस क्षण में आप कभी याद करना, ध्यान देना। स्वप्न दिखाई देते वक्त तो आपको ये महसूस नहीं होता कि आप ये शरीर हो, क्योंकि स्वप्न में आप कोई दूसरा संसार देख रहे होते हो। तो वहाँ पर आप भूल गए होते हो, ये शरीर भी भूल गए होते हो। आपका नाम क्या है, पद क्या है, आपका घर कहाँ है, आप किस जात के हो, आपको कहाँ जाना है उठ के, ये आपको कुछ भी पता नहीं होता। मगर जब आप जागोगे, ध्यान देना, आपकी बुद्धि भीतर से कैसे चीज़ों को सच मानने लग जाती है ना। एकदम से आप जगेंगे तो फिर आपका शरीर अनुभव में आने लगेगा। तो बुद्धि भीतर से फिर इस शरीर को सच बनाने लग जाएगी और आपको लगेगा कि ये शरीर में ही हूँ, पहला सच होगा। फिर बुद्धि आपको जगाएगी, जगो भाई, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऑफिस जाना है, जल्दी करो। तो आप फिर जल्दी जल्दी सब करेंगे और जाएंगे, सच मानेंगे, हैं। तो बुद्धि जो भी सामने आता है उसी को सच मानती है। ये चिताभास है, आभासित ज्ञान है। तो बुद्धि इसी ज्ञान को जानती है, क्योंकि बुद्धि के पास वो क्षमता नहीं हो सत्य को जान ले। बुद्धि खुद ही झूठ है, तर्क से निर्मित है। तो साक्षी को जानना है आपको, तो बुद्धि को छोड़ना होगा, बिना बुद्धि के महसूस करना होगा जीवन को। तभी आपको एक नया आयाम खुलेगा, जो न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, जिसको शास्त्रों में कहा तुरीय है, साक्षी है। वो परम बोध है, परम जागरण है। वहाँ पर आपको आप कौन हो वो बात पता चलेगी। वहाँ पर आपको
आपका स्वभाव क्या है वो पता चलेगी। उससे पहले तो आप कौन हो वो सब आभासित ज्ञान में। आप शरीर हो, आप मन हो, आप बुद्धि हो, आप इस जात का धर्म का हो, तो जो ये आप कहते हो अपने को मैं ये हूँ वो हूँ, वो सब तो एक केवल अपने को नहीं जानने के कारण बुद्धि ने आपको दिया हुआ एक केंद्र है, ताकि आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहज हो जाए। क्योंकि आप अपने को नहीं जानते हो तो फिर आपको किसी झूठ को मानना होगा कि आप कौन हो। क्योंकि किसी न किसी मान्यताओं को नहीं मान के आप आगे बढ़ नहीं सकते, है ना। सत्य आप जानेंगे नहीं तो किसी झूठ को सत्य मानना होगा आपको, नहीं तो आप आगे चल ही नहीं पाएंगे, काम ही नहीं करेंगे, जीवन ही खत्म ही हो जाएगा। इसलिए अहंकार यही है, सच नहीं जानने के कारण झूठ को सच बनाने की तरकीब, ये अहंकार है। जैसे एक चोर है, वो चोरी करता है, मगर चोरी करने को भी वो पाप नहीं कहता, उसको भी सच मान के ही चोरी करता है। कोई भी चोर ये नहीं कहता कि मैं पापी हूँ, मैं चोर हूँ। वो ये तर्क करेगा कि चोरी करना भी सही बात है, इन कारणों से मैं चोरी करता हूँ, इसलिए मेरा चोरी करना ये गलत नहीं है, ये सच है। चोर भी चोरी को सच मान के ही चोरी करेगा, तो झूठ को भी सच मानना पड़ेगा अगर कोई भी काम करना हो, तो आगे बढ़ना हो। तो जीवन को आगे बढ़ाना हो तो आप सच को नहीं जानते हो तो आप किसी झूठ को सच मान, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर आप कृत्य करेंगे, प्रकृति का जो कृत्य है वो करेंगे। जैसे प्रेम झूठ है कहेंगे आप, तो आप प्रेम ही क्यों करेंगे। प्रेम नहीं करेंगे तो शादी क्यों करेंगे, शादी नहीं करेंगे तो आपके बच्चे पैदा नहीं हो जाएंगे, बच्चे पैदा नहीं होंगे तो सृष्टि रुक जाएगी, तो प्रकृति की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसलिए प्रकृति आपको माया में डालती है, प्रकृति आपको प्रेम को सच मानने के लिए उकसाती है, आपको लुभाती है, और आप उस प्रेम को, उस सेक्स को सच मानने लगोगे, है ना, झूठ को भी सच मानने लगो, तो ही आप आगे बढ़ोगे। तो अहंकार इसी कारण पैदा हो गया। मगर आपको जानना है अगर जीवन का सच क्या है, रहस्य क्या है, आप कौन हो सच में, तो आपको ये बातें समझनी होगी कि आप कौन हो। आप जो झूठे केंद्र को मानते हो यही मैं हूँ, तो उस मान्यताओं को तोड़ना होगा। आपको ये भेद का विज्ञान करना हो, आप क्यों हो जीवन में, आपकी जीवन में क्या भूमिका है, इसको देखना है ना। हम तो अपने को मानते हैं मैं करता हूँ, मैं हूँ, और ये बुद्धि हमको ये सत्य देती है, ये झूठ वाला सत्य जो मैंने कहा। अपने को हम कर्ता नहीं मानेंगे तो हम कर्म नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो सृष्टि नहीं चलेगी। इसलिए खुद को तुम कर्ता मानो, ये सच, ये झूठ को सच मान के हम जीते। मगर ये जानना होगा आपको कि आप कर्ता, आप कुछ नहीं कर रहे हो, यहाँ सभी कुछ अपने आप ही हो रहा। अगर आप सो जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जीवन में सभी कुछ अपने आप चलता। अगर आप मर जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो भी कुछ भी नहीं कर रहे हो, नहीं हो तो भी कुछ नहीं कर रहे हो। तो फिर आपकी भूमिका जीवन में क्या है, आप किस लिए जीवन में हो। क्योंकि अगर आपका कोई काम नहीं है यहाँ, तो फिर आप क्यों हो। तो इस बात का भेद विज्ञान जान, इस बात को मनन करना होगा आप। तो जब आप अपने स्वभाव को जानेंगे तब आपको ये रहस्य पता चलेगा कि आप क्यों हो और किस लिए हो। आप साक्षी हो, और साक्षी होने के कारण आप कर्ता नहीं हो। और साक्षी का क्या अर्थ है, साक्षी का अर्थ है जो जानता है, जो देखता है, जो कुछ करता नहीं। जीवन में हमारा ये उपस्थिति है, हम करने के लिए यहाँ नहीं है और हम कर भी नहीं रहे, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हम यहाँ केवल जान रहे हैं, देख रहे हैं। तो हमारा स्वभाव है केवल जानना और देखना, और कुछ करना नहीं,
है ना। जो ब्रह्म का जो स्वभाव है साक्षी का, वही हमारा स्वभाव है। और ब्रह्म का क्या स्वभाव है, ब्रह्म क्या कर रहा होता है, क्या कुछ कर रहा होता है? ब्रह्म कुछ भी नहीं कर रहा होता। ब्रह्म केवल है और वो साक्षी के रूप में है, यानी वो देख रहा है। जैसे आप हो, बैठे हो, तो आप कुछ नहीं कर रहे हो वहाँ, अपने आप हवा चल रही है, अपने आप सूरज उग रहा है, अपने आप पेड़ उग रहे हैं, दृश्य है। वो दृश्य आपको आपने पैदा नहीं किया, मगर आप उस दृश्य के बीच में आपकी भूमिका क्या है, आपका जो पात्र है वो क्यों वहाँ है। तो देखेंगे तो केवल देखने के लिए है, कुछ कर्म करने के लिए नहीं। आपके पास आँख है तो आँख से आप दृश्य को देखेंगे, तो आपका काम केवल देखना ही है और कुछ करना नहीं है। मगर हम भूल में पड़ जाएंगे, कहने लग जाएंगे कि मैं भी कुछ हूँ और मैं करता हूँ, और जिस चीज़ को देखेंगे उसका जजमेंट करने लग जाएंगे, ये चीज़ें अच्छी है, गलत है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इस तरह बुद्धि बीच में आके आपको आपका जो स्वभाव है साक्षी का वहाँ से नीचे ले जाएगी, और बुद्धि आपको भ्रमित कर देगी, कर्ता बना देगी, अहंकार खड़ा कर देगी। मगर आप वहाँ पर हो केवल दृष्टा के रूप में, है ना। आपको केवल वहाँ कुछ करना नहीं है, केवल देखना है बस, अच्छा बुरा कहना भी नहीं, क्योंकि आपसे वो सब चीज़ें भिन्न है। तो आप हो दृष्टा, साक्षी, आप हो देखने वाला, और वो है दृश्य। तो इस तरह अपने स्वभाव को जानना है और महसूस करना है, और बुद्धि से ऊपर उठना है। जब आप दृष्टा हो, साक्षी हो, तो फिर बुद्धि का कोई काम नहीं होगा। अगर आप करता हो तो बुद्धि आएगी, फिर बुद्धि आपको कहेगी तुम करता हो तो तुम आपको ये करना है, संसार को अच्छा बनाने के लिए तुमको ये कर्म करना है, खुद को अच्छा बनाने के लिए ये कर्म करना है। बुद्धि आपको एकदम कर्म में ले जाएगी, कर्मी बना देगी, कर्ता बना देगी, आप अहंकार पैदा कर देगी। मगर आपको कुछ करना नहीं, सब अपने आप हो रहा है। आप नहीं होते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपका स्वभाव केवल दृष्टा के रूप में है, तो तुम देखो, दिखाई पड़ता है इसलिए देखो, कुछ मत कहो, जैसा है। तो फिर वहाँ बुद्धि नहीं आएगी। तो बुद्धि का वहाँ क्या काम है ना। बुद्धि तो वहीं आ सकती है जहाँ आपको कुछ करना है, वहीं तर्क आ सकता है। आपको कुछ करना नहीं तो बुद्धि आके भी क्या करेगी, तो बुद्धि एकदम शांत हो जाएगी। तो उस क्षण में फिर आप जानेंगे आप बिना बुद्धि के साक्षी हो। तो ऐसे रहस्यमय ज्ञान को जानना यही अध्यात्म है। तो मित्रों, आपको इस तरह बिना बुद्धि के अक्रिया में बैठ के ध्यान में अगर आपको डूबना है, तो मेरे पास कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है, तो उसको आप प्राप्त करके घर बैठे ध्यान कर सकते हैं। तो उसको प्राप्त करने के लिए मुझे चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप भौतिक रूप से मेरे सत्संग के कार्यक्रम में भाग लेने चाहते हो, तो इस अक्टूबर में होने वाले कार्यक्रम में जुड़ने के लिए भी दिया हुआ व्हाट्सएप लिंक पर आप ज्वाइन करें डिस्क्रिप्शन में जाकर। थैंक यू।